दोस्तों अभी कुछ दिनों से न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुर्खियों में बना हुआ है। अगर आपको भी ये पता नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और ये एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजमेंट लाने वाला है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो गाइज, मैं हूं शुभम कुमार और स्वागत करता हूं आपको क्रेजी इंग्लिश में। दोस्तों, जो ये बदलाव है वो बहुत ही अहम बदलाव है और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव लाया गया है। पहला बदलाव है 10+2 को हटा दिया गया है और इसके जगह 5+3+3+4 आ गया है। इससे सारे विद्यार्थियों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सबसे पहले जो 5 है उसमें जो 5 साल की पढ़ाई होगी वो क्या होगी, उसमें 3 प्रीमियर और 1 साल पहला और दूसरा 1 साल दूसरे वर्ग की पढ़ाई होगी। और इसके बाद 5+3 में तीसरा तथा चौथा और पांचवा वर्ग आएगा और 5+3 तक कोई भी पढ़ाई का दबाव नहीं दिया जाएगा। इन्हें मैथ, साइंस, आर्ट्स, एसएसटी की पढ़ाई कराई जाएगी। उसके बाद 5+3+3 में छठी, सातवीं और आठवीं वर्ग आएगा। ये मिडिल स्टेज होगा और इसमें पाठ्यक्रम निश्चित रहेगी। यह बच्चों के भविष्य का आधार होगा। इसके बाद 5+3+3+4 जो 9वीं से शुरू होकर 12वीं तक होगी, इसमें बच्चों को एग्ज़ाम सेमेस्टर के तहत होंगे, यानी 12वीं तक कुल 8 एग्ज़ाम होंगे। जो पहले 10th और 12 होता था वो अब हटा दिया गया है। अब बच्चों को पूरे साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो 10th या 12 में बस 2 माह ही पढ़कर एग्ज़ाम देते थे और बेशक बहुत अच्छे नंबर लाते थे, मगर उस सिस्टम को अब चेंज कर दिया गया है। अब बच्चों को पूरी पढ़ाई करनी होगी, पूरी साल की पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद हर 6 महीने पर एक एग्ज़ाम होगा। ये होगा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को। ये नियम 10+2 तक के लिए ही नहीं, यहाँ तक कि इसके बाद ग्रेजुएशन में भी बदलाव लाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग अगर पढ़ाई स्टार्ट किए और किसी कारणवश हम लोग बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए तो क्या होता था कि उस समय हम लोग को डिग्री नहीं मिलती थी, और अगर हम फिर से पढ़ना चाहें तो हम लोगों को फिर से पढ़ने के लिए फिर से एडमिशन करवाना होता था। इससे बच्चों को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब इसे भी बदल दिया जाएगा। अगर हम लोग किसी कारणवश फर्स्ट ईयर पढ़ के कॉलेज छोड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं, तो हम लोगों को कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर सेकेंड ईयर पढ़ के कॉलेज छोड़ रहे हैं तो हम लोगों को डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री दे दी जाएगी। और अगर हम लोग थर्ड ईयर कंप्लीट करते समय किसी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पर अपना दिलचस्पी रखेंगे तो क्या होगा कि हमें 1 साल और पढ़ाई दी जाएगी और उसके लिए हम लोग को रिसर्च प्लस बैचलर डिग्री दी जाएगी। इसमें एक सिस्टम और ऐड किया गया है, जैसे कि अभी हम लोग कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं। अगर हम लोग ग्रेजुएशन करने के लिए पढ़ना चालू किए और बीच में किसी कारणवश हम लोग को ब्रेक लेना पड़े तो हम लोग ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो जहाँ से हमने ब्रेक लिया था वहीं से फिर से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। माना कि हमने सेकेंड ईयर में ब्रेक लिया तो अगले बार हम जब जाएंगे तो फिर से सेकेंड ईयर से ही पढ़ेंगे, ना कि फर्स्ट ईयर से। अब अंग्रेजी बस एक विषय मात्र रह जाएगी और बच्चे अपने भाषा में ही 5वीं तक पढ़ सकेंगे। मतलब जो पहले क्या था कि इंग्लिश मीडियम एक मीडियम बना दिया गया था जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। अब इंग्लिश मीडियम को ख़त्म कर दिया जाएगा और अब अपने भाषा में ही, जैसे कि कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट है, महाराष्ट्र के बच्चे हैं, तो वो लोग मराठी में पढ़ सकेंगे, गुजरात के हैं गुजराती में ही पढ़ सकेंगे। उन पर इंग्लिश का कोई बोझ नहीं दिया जाएगा, वो बस एक बाकी विषयों की तरह विषय बन के रह जाएगी। अगर किसी बच्चे को किसी और चीज़ों में रुचि है तो वो अब पढ़ाई के साथ साथ कर सकेगा। यानी अगर किसी को पेंटिंग का शौक़ है तो वो एक अच्छे पेंटर के पास जाके पेंटिंग सीख सकता है। इससे क्या होगा कि उनका जो स्किल है पेंटिंग के प्रति वो भी ख़त्म नहीं होगा और वो पढ़ाई के साथ साथ ही चलेगा। छठी वर्ग से कंप्यूटर कोडिंग की भी पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे दूसरे देशों की तरह अपने देश के बच्चे खुद से सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का हुनर बचपन से ही रखेंगे।
ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कंप्यूटर कोडिंग का। पहले क्या होता था कि हम लोगों को उतना कुछ नहीं बताया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर कोडिंग के तहत बच्चे खुद से सॉफ्टवेयर मेकिंग स्किल खुद से अपना डेवलप कर सकेंगे, वो भी बचपन से ही। अब स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिससे बच्चे एक साथ एक से ज़्यादा विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। पहले क्या था कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम आर्ट्स नहीं ले सकते हैं, अगर आर्ट के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स नहीं ले सकते हैं, कॉमर्स के हैं साइंस नहीं ले सकते हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या था, वो एक स्ट्रीम सिस्टम था। लेकिन अब जो है वो स्ट्रीम सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अब साइंस के बच्चे जो हैं वो भी ज्योग्राफी पढ़ सकेंगे, जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो भी फिजिक्स पढ़ सकेंगे, कॉमर्स के छात्र हैं वो भी ज्योग्राफी पढ़ सकेंगे। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये था हमारा न्यू पॉलिसी, जो एजुकेशन का पॉलिसी था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको इसमें और डिटेल चाहिए तो नीचे हमने एक PDF का लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा पढ़ के बहुत ही डिटेल में समझ सकेंगे। ये जो PDF है वो ऊपर से आया है और ये PDF में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉलिसी समझ में आई होगी। अगर आपको ये पॉलिसी समझ में आई और आपको ये अच्छी पॉलिसी लगी तो हमें बताइए कि इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, और अगर ये पॉलिसी आपको ख़राब लगी तो बताइए इसमें सबसे ख़राब आपको क्या लगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।